Okay, we're taking you to our top story of the day. 3 days after the government announced the passing and the implementation, so essentially the rules to implement the CAA, the Union Home Minister Amit Shah has now taken on the opposition for, according to him, opposing the notification unjustifiably. What have the opposition leaders said? On the right side of your screens, you see Arvind Kejriwal. In the center, you see Mamta Banerjee. Both have lambasted the Citizenship Amendment Act, with Mamta Banerjee going so far as to say that she will not allow it to be implemented in West Bengal. In Tamil Nadu, the DMK Chief Minister M.K. Stalin has said the same. On the right side of your screens, you see Arvind Kejriwal, who day before yesterday in a speech in reference to the CAA said that if employment wasn't being provided to those who are already in the country, how could India make place for more people from outside? Now, Amit Shah, in an extended interview, has responded to each of these points. We're going to play out what the reactions have been from the Home Minister about the implementation of the CAA, how it will be implemented, and the difference from 2019, which is what the government says. Let's play out reactions for you, then we'll connect with reporters to ask them more questions. सीए के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले। देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 2019 में आपने एएनआई को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी, उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप
दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? स्मिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। Okay, let's go over to two colleagues of ours, Arunima and Aman Sharma, to get more context on all of these developments. We'll go over to our colleague Arunima, who tracks the Home Ministry first, to understand more in terms of context. Arunima, we're really seeing the government on a front foot this time, putting out statement after statement. We just saw Amit Shah's entire interview, where again and again he's saying citizens from the country will not be affected. It was back in 2019 that Amit Shah had made a statement that then became famous, the Chronology Samajhiye statement, in which the government had made the implication that yes, the NRC would follow the CAA. Right now, in its framing, the government is clearly delinking the two of those. But how should audiences treat that 2019 statement in this context? I think the government's viewpoint now is more nuanced than what it was earlier. When we were talking in 2019, that was a time when COVID had not struck, when the government had not anticipated protests like the ones that we saw in Shaheen Bagh, also the protests that were rocking Assam. Since then, I think the Intelligence Bureau and the other agencies have gotten together and informed the government of what really is happening in the country. And that is why you're seeing a more nuanced statement coming in from Home Minister Amit Shah. That Chronology Samajhiye question was specifically put to him, and he said that, right now, what we are discussing, what is the point of debate, is just the Citizenship Amendment Act. NRC is not a point of debate at this point. Asaduddin Owaisi, as early as yesterday, said, "Mera naam leke Parliament mein bola tha," which means that when the debate on CAA was going on, Owaisi said that, Home Minister had referred to him by name and said, NPR bhi aayega. NPR was National Population Register. NRC bhi aayega. But that Home Minister Amit Shah and today's Home Minister Amit Shah, in terms of body language, in terms of nuances, in terms of the word that he's using, is a different person. And I think it is the credit for that must go to the background work that has gone in over the last 5 years. That is why time has been given to the bureaucracy to try and figure out what is the best way forward. The rules that have been framed, the way it has been framed, it's much more nuanced and ready for a legal challenge. There are a number of applications in the Supreme Court. So the way the documentary proof, the rules have been shaped, I think they have realized that they will have to be, sound enough so that any legal challenge can be met.